तो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि वर्तमान में हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि मिस्टर ओम बिरला साहब, उनके काम करने का तरीका हमारे विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो बच्चे आज के सेशन में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आने वाले टेक्निकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक का नॉन टेक, और मैं आपके प्रीति में स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज हम आज की खबरों को पढ़ेंगे, उसके अलावा कल की खबरों को रिवाइज करेंगे और उसके अलावा आज के इतिहास को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे आज की अगर हम बात करें 13 फरवरी है, और 13 फरवरी को भारत में जो है एक दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन आता है आपका जन्म दिवस। किसका बर्थडे है आज? आज बर्थडे है बच्चे आपका हमारी सरोजनी नायडू जी का। ठीक है, देखो बच्चे 13 फरवरी है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। एक आता है आपका 8 मार्च को, वो आता है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, लेकिन आज जो है आपका ये है बच्चे राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे है। इस दिन जो है भारत की कोकिला के रूप में जानी जाने वाली सरोजनी नायडू का जयंती को जो है बच्चे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, सरोज नायडू की अगर हम बात करें, तो अगर आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा है तो बच्चे इतिहास में हम कांग्रेस को पढ़ते हैं, कांग्रेस के सेशन को पढ़ते हैं। तो कांग्रेस के सेशन में पहली बार किसी भारतीय महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और वो यही थी बच्चे। ठीक है, तो याद रखना। और बहुत फेमस बच्चे, एक तो हमारे जो क्रांतिकारी थे, है ना, जिन लोगों ने जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनमें तो इनका नाम आता ही है ना। उसके अलावा बहुत फेमस जो है आपके पॉलिटिशियन भी आज़ादी के बाद में ये बनी, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी लेखिका भी थी। ठीक है, बहुत, जैसे कि इनकी किताब है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, उसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह है, तो इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई है। तो बहुत अच्छी राइटर भी थी, बहुत अच्छी जो है आपके पॉलिटिशियन भी थी, और एक तरीके से हमारी जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ठीक है, तो याद रखना इनका नाम सरोज नायडू। इसीलिए बच्चे इनके जन्म दिवस को हमारे देश में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। देखिए कि कल हमने कौन कौन सी खबरें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जहां पर भारत को 7वें नंबर पे रखा गया है, एक हमने ये देखा। उसके बाद बच्चे हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बस्तर पदुम का मतलब होता है बच्चे उत्सव। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है, और इसे जो है छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है? कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के बीच में क्या हुआ है बच्चे? 11 अलग अलग समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं, जिनमें से एक समझौता आपको याद रखना है कि हमारी जो करेंसी है भारतीय रुपया, और उधर की है मलेशिया रिंगिट। ठीक है, दोनों को जो है एक दूसरे के देश में इस्तेमाल करने को लेकर के भी समझौता हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये आपका शुरू किया गया है, और इसमें जो है सरकार ने एक उद्देश्य रखा है। हमने उद्देश्य रखा है कि हमें 2030 तक लगभग 35 मिलियन टन, ठीक है, 35 मिलियन टन का उत्पादन करना है। कहाँ पे? दालों में। ठीक है, और दाल की प्रोडक्शन में हमारे देश में सबसे पहले नंबर पर कौन सा है बच्चे? मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसे भी हमें याद रखना है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहा ने बेंगलुरु में क्वालकॉम, जो कि कंपनी का नाम है, इन्होंने डेवलप किया है एक चिप। ठीक है, एक चिप इन्होंने डेवलप की बच्चे, जो कि दुनिया की सबसे उन्नत, सबसे एडवांस चिप है। लगभग 2 नैनोमीटर की आपकी सेमीकंडक्टर चिप है। इसका इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ जो है आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं बच्चे आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता देती हूँ, उसके बाद जो है आपका हम स्टार्ट करते हैं बाकी खबरों को पढ़ना। कहाँ गई आपकी खबर? ये रही बच्चे खबर, ये है आपकी मिस्टर ओम बिरला के खिलाफ क्या हुआ। ओम बिरला कौन है? पहले तो बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं मालूम है तो ये है बच्चे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब। इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। ठीक है, और इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पक्षपात करता है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे बोलने नहीं देते हैं। ठीक है, या फिर इनके द्वारा जो है एमपी को, और खास करके जो विपक्ष की जो एमपी हैं, उनको जो है आपका यहाँ से बाहर किया गया है कई बार। ठीक है, तो ये इस तरीके के काम बच्चे इन पे आरोप लगाए गए हैं कि पक्षपाती आचरण और विपक्षी सदस्यों को बोलने का समय ना देने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनके खिलाफ क्या किया गया है? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब क्या है बच्चे
कि अविश्वास प्रस्ताव को अगर हम देखेंगे तो ये दो तरीके से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमें पॉलिटिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा गया और कहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा इसका हमें वो देखना है, इसका संदर्भ देखना है, हमने कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, यह है आपका 94 का सी, ठीक है। यह प्रावधान करता है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगर मतलब मेजोरिटी लोग चाहे तो वो लोकसभा अध्यक्ष को जो है पद से हटा सकते हैं। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उनको पावर देता है, तो ये आर्टिकल है आपका 94 का सी, ठीक है। उसके अलावा इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले क्या करना होता है, एक नोटिस पीरियड जो है सर्व करना होता है। तो कितने दिन का होता है बच्चे, कम से कम जो है आपका 14 दिनों का होता है। मतलब ओम बिरला साहब को बता भी तो जाएगा कि आपको जो है निकालने की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। तो अभी वही किया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे इसका इतिहास भी हमें याद रखना है। इतिहास में आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो है आपके कौन थे, और सबसे पहले ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये हमारे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे यानी कि मिस्टर जी.वी. मावलंकर, उनके खिलाफ ही बच्चे आपका ये प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके अलावा अभी अगर ये पास हो जाता है तो हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में जो है आपका ये 3 बार बच्चे हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जब विपक्ष ने कुछ ना कुछ आरोप लगा करके अविश्वास जो प्रस्ताव है बच्चे वो आपका पेश किया, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इंटरेस्टिंग न्यूज़ में। यह बच्चा आपका चंद्रयान 4 से लेकर के अभी इसरो ने चंद्रयान 4 के बारे में एक अपडेट दी है, तो वही जो है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने हमें बताया है कि चंद्रयान 4 इसके लिए चांद का जो दक्षिण ध्रुव है उसके पास में एक सुरक्षित स्थान जो है अभी से सिलेक्ट कर दिया गया है कि जब हम चंद्रयान 4 भेजेंगे तो यहाँ पे जो है उसे लैंड करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस स्थान का नाम क्या है बच्चे, यह है आपका मॉन्स माउंटेन, इसका नाम है MM4, ठीक है। MM4 नाम का एक सुरक्षित लैंडिंग साइट जो है आपका खोजा है। चंद्रयान 2 की तस्वीरों से मिली जानकारी के आधार पर यह साइट समतल सतह, लंबे समय तक सूर्य प्रकाश और पानी के बर्फ की समस्याओं के कारण चुनी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह का नाम याद रखना बच्चे, इसका नाम है MM4, ठीक है, मॉन्स माउंटेन MM4। उसके अलावा चंद्रयान 4 की अगर हम बात करें तो ये मिशन जो है आपका लॉन्च होगा 2028 में। कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसरो के द्वारा जो ये बताया गया है कि कब लॉन्च होना है इसे, तो ये आपका लॉन्च होगा 2028 में, ठीक है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है कि चांद की सतह से चट्टानों और मिट्टी के सैंपल को कलेक्ट करना है और उसके बाद में पृथ्वी पर उनको वापस लाना है, ठीक है। तो ये किया गया है। और इस बार की अगर हम बजट की बात करें तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ रुपए इस चंद्रयान 4 के लिए दिए गए हैं सरकार के द्वारा, 2000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अभी इसरो ने क्या कहा है कि हमने एक जगह देख ली है जहां पर कि हमें चंद्रयान 4 को लैंड करवाना है, ठीक है। और वहां पे क्या करेगा चंद्रयान 4, वहां पे जाएगा, वहां से जो मिट्टी के सैंपल है, पानी के सैंपल है, जो कुछ भी उसको मिलेगा वहां से कलेक्ट करेगा और पृथ्वी पे वापस लेकर के आएगा, ठीक है। ये बच्चे हमें याद रखना है। उसके अलावा चंद्रयान 5 भी बच्चे आपका होगा जिसके लिए हम जापान के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला एक पुरस्कार है बायोफेस्ट 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान दिया गया है, ठीक है। मतलब कि बेस्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये क्यों दिया गया है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें बेस्टेस्ट कंट्री का अवार्ड दिया गया है ना। तो बच्चे हमने क्या किया है, भारत को ये सम्मान दिया गया है उसके जैविक उत्पादों की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। देखो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो पिछले कुछ सालों में बनाए हैं, ठीक है, और उनको प्रमोट जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है, एक तो इसके लिए दिया गया है। उसके अलावा बायोफेस्ट जो दुनिया की अग्रणी जैविक खाद्य प्रदर्शनी है जो कि प्रतिवर्ष जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित की जाती है। इसमें भारतीय पवेलियन का नेतृत्व एपिडा यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो एपिडा के बारे में तो हम लोग बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उसको जो है रिप्रेजेंट करती है, उसको किन किन देशों में बेचा जाना है, कैसे बेचा जाना है, उसको जो है सारा का सारा यही कवर करते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि भारत ने चूँकि अपने जैविक उत्पादों यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको एक तो उनको बढ़ावा दिया है और दूसरा जो है इंटरनेशनली जो है उनको बेचने का काम भी किया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है बायोफेस्ट ने क्या किया है, भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान दिया है। ये बच्चे आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका
ये तो हम खबर पढ़ चुके हैं। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखा जाए और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखा जाए। अगले बच्चे एक रिपोर्ट है, ये है आपका CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि कौन सा देश कितना करप्ट है, कितना नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको इंडिया की पहले तो रैंक याद रखनी है। 2025 में 182 देशों में इंडिया को जो है 91 स्थान पर रखा गया है। भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक बढ़ा है, मतलब कि हम थोड़े से कम करप्ट हुए। आपको पता है इसमें उल्टा होता है, अगर किसी देश का 100 में से पहला नंबर है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा करप्ट है। अगर हम 100 के करीब हैं तो इसका मतलब हम ठीक ठाक करप्ट हैं, मतलब कि हम अच्छे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं बच्चे आपके 91 प्लेस पे। पिछली बार हमारा 90 नंबर था, 90 नंबर था। इस बार थोड़ा सा हमने एक स्थान और बढ़ गया है, ठीक है। उसके अलावा टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जिनमें से कि 100 में से सबसे मतलब ये इन कंट्रीज़ के जो है आपके 100 में से 99 नंबर है, 98 नंबर है, ठीक है। ये आपके डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे देश की जो कि सबसे ज़्यादा करप्ट है दुनिया में, ये है बच्चे आपका दक्षिण सूडान, ठीक है। ये है आपका निचले पायदान पर 9 पॉइंट के साथ में, मतलब 100 में से इसके जो है 9 नंबर है, सबसे कम मतलब है ना। तो ये आपका दक्षिण सूडान है और दूसरा जो है आपका सोमालिया बच्चे, ठीक है। मोस्ट जो है करप्टेड कंट्रीज हैं ये। उसके बाद बच्चे बात करते हैं एक किताब की, काफ़ी दिनों बाद जो है एक बुक पढ़ने को मिल रही है ना। तो बुक तो हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो इसका नाम बहुत लंबा है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल इनका नाम है। इस किताब का नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल और इसके राइटर का नाम है आपका नवीन कुंदू, ठीक है, नवीन कुंदू। तो नवीन कुंदू जी की किताब है ये। आपको पूरा नाम याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद करना कि रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल यानी कि भारत के बारे में है, भारत के टूरिज्म के बारे में है, ठीक है, भारत की डाइवर्सिटी के बारे में किताब हमें बताती है। तो नवीन जी की किताब है बच्चे आपकी, नवीन कुंदू इनका नाम है और किताब का नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे कि भारत ने अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कौन से साल तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए लगभग 9.15 लाख करोड़ है ना, इतने की जो है एक बड़ी योजना पेश करी है। तो ये हुआ है अभी आपका 2025 में। भारत सरकार ने कहा है कि हम अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने एक उद्देश्य रखा है बच्चे। तो उद्देश्य यही है कि इस साल तक आप मुझे बताएंगे कि कौन से साल तक हमने ये टारगेट रखा है, ठीक है। कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उसके अलावा जो है PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा टेक का नॉन टेक। और उसके अलावा जाते जाते जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है अगर हम पहुंच पाए, है ना, तो उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलिए फिर अभी जो है आज का सेशन यहीं पे खत्म किया जाए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।